कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है, हवा में ठंडक है और आपके कदम आगे बढ़ने से डर रहे हैं। लेकिन अचानक दूर कहीं एक छोटी सी रोशनी जलती दिखाई देती है। वो रोशनी सिर्फ एक दीपक नहीं, बल्कि उम्मीद की किरण है। क्या आप जानते हैं, जिंदगी भी ठीक ऐसी ही है। हम सब कभी न कभी उस अंधेरे में खो जाते हैं, जहां सपने टूटते नजर आते हैं, रिश्ते बिखरते हैं और सफलता दूर दूर लगती है। लेकिन आज मैं आपको वो सच बताने जा रहा हूं जो मैंने खुद जिया है, जो मेरे आसपास के सैकड़ों लोगों ने जिया है। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं, ये वो अनुभव है जो दिल से निकलता है। मेरा नाम राहुल है। छोटे से गांव में पला बढ़ा, जहां सुबह घास पर ओस चमकती थी और शाम को मिट्टी की खुशबू हवा में घुल जाती थी। स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर लाता था, लेकिन घर की हालत ऐसी कि कॉलेज जाना मुश्किल हो गया। पिताजी की बीमारी, मां की थकी हुई आंखें और छोटे भाई बहन जिनकी उम्मीदें मेरी आंखों में चमकती थी। मैंने सोचा था कि पढ़ाई पूरी करके नौकरी कर लूंगा, लेकिन जिंदगी ने मुझे वो रास्ता नहीं दिखाया जो मैं चाहता था। पहले जॉब में रिजेक्शन, फिर छोटी मोटी दुकान और फिर वो दिन जब बैंक से लोन लेकर बिजनेस शुरू किया। सब कुछ गड़बड़ हो गया, पैसे डूब गए, लोग हंसने लगे और घर में तनाव बढ़ गया। उस वक्त लगा कि बस अब क्या बचा है। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी शुरू होती है। असली इंसान वो नहीं जो कभी गिरता ही नहीं, बल्कि वो जो गिरकर भी उठ खड़ा होता है। मैं उठा, रोज सुबह उठकर खुद से बात करता, आईने के सामने खड़ा होकर कहता, राहुल, तू हार नहीं मानेगा। शुरू में ये सब फालतू लगता था, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन गई। मैंने पढ़ना शुरू किया, किताबें, पॉडकास्ट, उन लोगों की कहानियां जिन्होंने असफलता से निकलकर ऊंचाइयों को छुआ। एक बात मैंने समझी, सफलता कोई जादू नहीं है, ये रोज की छोटी छोटी मेहनत का नतीजा है। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। शायद आप भी नौकरी में फंस गए हैं, या बिजनेस में घाटा हो रहा है, या रिश्तों में दरार पड़ गई है। मैं आपको बताता हूं कि कैसे इन सबको संभाला जा सकता है। सबसे पहले अपने मन को शांत करो। रोज 10 मिनट बैठकर सांस पर ध्यान दो। ये छोटी सी आदत आपके दिमाग को क्लियर कर देगी। मैं खुद करता हूं। सुबह उठते ही चाय की चुस्की के साथ बाहर बैठ जाता हूं और आसमान को देखता हूं। लगता है जैसे सारी दुनिया मेरे साथ है। फिर लक्ष्य तय करो। बड़ा लक्ष्य मत सोचो, पहले छोटे छोटे लक्ष्य, जैसे आज मैं 5 पेज पढ़ूंगा, या 30 मिनट व्यायाम करूंगा, या एक नया स्किल सीखूंगा। मैंने यही किया। कोडिंग सीखी, ऑनलाइन कोर्स किए और धीरे धीरे फ्रीलांसिंग शुरू की। पहले महीने सिर्फ 5,000 रुपए आए, लेकिन वो 5,000 रुपए मुझे लगा कि मैंने हिमालय जीत लिया हो, क्योंकि वो मेहनत का पैसा था। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच है। अगर आप सोचते हो कि मैं कमजोर हूं, तो आप वाकई कमजोर बन जाते हो। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं सीख सकता हूं, सुधर सकता हूं, तो दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। मेरे गांव का एक दोस्त था, राकेश। वो ट्रक ड्राइवर था। एक दिन एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया। डॉक्टर बोले अब ट्रक नहीं चला पाओगे। लेकिन राकेश ने हार नहीं मानी। घर बैठे मोबाइल पर छोटा मोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। आज वो अच्छा खासा कमाता है और परिवार को संभाल रहा है। उसकी कहानी सुनकर मुझे हमेशा लगता है कि कोई बहाना नहीं है। अब बात करते हैं रिश्तों की। जिंदगी में पैसे तो कमाए जा सकते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते बनाए रखना चुनौती है। मैंने अपनी पत्नी से सीखा। जब मेरे बिजनेस में घाटा हुआ, तो वो मेरे साथ खड़ी रही। उसने कहा, चलो फिर से शुरू करते हैं। उस एक वाक्य ने मेरी सारी हिम्मत लौटा दी। रिश्तों में इज्जत दो, समय दो और छोटी छोटी बातों को महत्व दो। रोज एक दूसरे से बात करो, बिना फोन के। ये छोटी आदतें बड़े जादू करती हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो हम सब भागते रहते हैं, लेकिन शरीर को भूल जाते हैं। मैं पहले दिन में 3 से 4 कप चाय पीता था, जंक फूड खाता था,
अब मैंने बदल दिया। सुबह नाश्ते में फल, दोपहर में हेल्दी खाना और शाम को वॉक। वजन कम हुआ, एनर्जी बढ़ गई। आप भी ट्राई करो, एक हफ्ते में फर्क महसूस होगा। कुछ लोग पूछते हैं, भाई मोटिवेशन तो अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल तरीका क्या है? तो सुनो, रोज एक जर्नल रखो। उसमें 3 बातें लिखो। आज क्या अच्छा हुआ, क्या सीखा और कल क्या बेहतर करूंगा। ये साधारण सा काम आपकी जिंदगी को ट्रैक पर ला देगा। मैंने ये 2 साल से कर रखा है। पुराने पन्ने पढ़कर देखता हूं तो लगता है कितना बदल गया हूं। दोस्तों, असफलता से डरो मत। वो तो सीढ़ी है। हर असफलता आपको कुछ न कुछ सिखाती है। मेरा पहला बिजनेस फेल हुआ तो मुझे पता चला कि मार्केट रिसर्च कितना जरूरी है। दूसरा शुरू किया तो वो चला। आज मैं छोटी कंपनी चला रहा हूं जहां 10 लोग काम करते हैं। सपना है कि एक दिन 100 लोगों को रोजगार दूं। अब मैं आपको कुछ स्टोरी सुनाता हूं जो वाकई इंस्पायर करती है। एक लड़की थी, प्रिया। गांव से दिल्ली आई, आईटी में जॉब की, लेकिन बॉस की हरासमेंट के कारण छोड़ दी। घर वालों ने कहा शादी कर लो, लेकिन उसने नहीं माना। खुद से कोडिंग सीखी। अब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और दूसरी लड़कियों को ट्रेनिंग देती है। उसकी हिम्मत देखकर लगता है हम सब कर सकते हैं। एक और कहानी, मेरा पड़ोसी अंकल, 50 साल की उम्र में नौकरी चली गई। सबने सोचा अब क्या करेंगे। उन्होंने घर पर सब्जी उगाना शुरू किया, ऑर्गेनिक खेती। आज उनका छोटा सा फार्म है, शहर में सप्लाई करते हैं। उम्र कोई बहाना नहीं है। जिंदगी में चुनौतियां आएंगी, आर्थिक, भावनात्मक, शारीरिक, लेकिन इन चुनौतियों को अवसर मानो। जब मैं फेल हुआ तो मैंने सोचा ये मुझे मजबूत बना रही है, और सच में बना रही थी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुस्कुरा देता हूं। वो सारे दर्द अब मीठी यादें बन गई है। आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कैसे कर पाए। शुरुआत छोटी करो। आज से एक आदत बदलो, चाहे वो मोबाइल कम इस्तेमाल करना हो, या किताब पढ़ना, या परिवार के साथ समय बिताना। एक एक करके सब संभल जाएगा। मैंने देखा है कि जो लोग लगातार कोशिश करते हैं वो कभी हारते नहीं। अब बात करते हैं सपनों की। हर इंसान के अंदर एक सपना होता है। कुछ बनना चाहते हैं डॉक्टर, कुछ बिजनेसमैन, कुछ आर्टिस्ट। लेकिन बीच में डर आ जाता है, क्या होगा अगर फेल हो गए? ये डर हमें रोकता है। मैं कहता हूं, फेल होने का डर छोड़ दो, कोशिश करने का मजा लो। रास्ते में जो सीख मिलेगी वो खुद में सफलता है। मेरी मां कहती थी, बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मैंने ये वाक्य अपने दिल में उतार रखा है। चाहे कितनी भी बार धक्का लगे, उठो और आगे बढ़ो। आसपास के लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता मत करो। असली खुशी अंदर से आती है, बाहर की तारीफ से नहीं। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर सब कुछ परफेक्ट दिखता है, लेकिन असल जिंदगी वैसी नहीं होती। वहां भी संघर्ष है, आंसू है, हंसी है। मैं खुद पोस्ट करता हूं लेकिन कैप्शन में सच्चाई लिखता हूं। लोगों को प्रेरणा मिलती है क्योंकि वो रिलेट कर पाते हैं। आप भी अपनी स्टोरी शेयर करो, कोई ना कोई जरूर इंस्पायर होगा। स्वास्थ्य, रिश्ते, करियर, तीनों को बैलेंस करना है। मैं सुबह एक्सरसाइज करता हूं, दिन में काम, शाम को परिवार, रात को किताब पढ़कर सोता हूं। ये रूटीन मुझे एनर्जी देता है। आप अपना रूटीन बनाओ। कभी कभी अकेलापन महसूस होता है, तब दोस्तों से बात करो या नेचर में घूम आओ। मैं पहाड़ों पर जाता हूं, वहां की शांति कुछ और ही है। एक बार ट्रैकिंग पर गया था। ऊपर पहुंचकर लगा कि जिंदगी के सारे बोझ नीचे छूट गए। बच्चों की पढ़ाई, उनकी परवरिश भी महत्वपूर्ण है। उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान मत दो, जीवन के स्किल सिखाओ। मेरे बेटे को मैं कहता हूं, गलती करो लेकिन सीखो। ये बात उसे आत्मविश्वास देती है। समाज में बदलाव लाना चाहते हो तो खुद से शुरू करो। छोटे छोटे काम, पड़ोस में मदद करो, पर्यावरण बचाओ, गरीब बच्चों को पढ़ाओ।
ये सब करके आपको अंदर से सुकून मिलेगा। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूं जो आप आज से लागू कर सकते हैं। रोज सुबह 5 पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं आदि। 1 घंटा बिना डिस्ट्रैक्शन काम करो, फोन दूर रखो। हफ्ते में एक बार नई स्किल ट्राई करो। रात को 3 चीजें जिनके लिए शुक्रगुजार हो लिखो। हेल्दी खाओ, पानी ज्यादा पियो। ये छोटी चीजें बड़ी ताकत बन जाती है। दोस्तों, समय बहुत कीमती है, इसे बर्बाद मत करो। हर पल को महत्व दो। मैंने कई बार वक्त गंवाया, लेकिन अब नहीं गंवाता। जब दिमाग थक जाए तो ब्रेक लो। म्यूजिक सुनो, डांस करो या बस चुपचाप बैठो। रिश्तों में झगड़ा हो तो पहले खुद को शांत करो। गुस्सा आने पर 10 तक गिनो। छोटी बातें बड़ी बन जाती है। करियर में ग्रोथ के लिए नेटवर्किंग जरूरी है। अच्छे लोगों से जुड़ो, उनकी स्टोरी सुनो। पैसे के बारे में बचत करो, निवेश करो। छोटी रकम से शुरू करो। कंपाउंडिंग का जादू देखो। मैंने सिप शुरू की थी, आज अच्छा फंड बन गया है। स्वास्थ्य के लिए योग, मेडिटेशन मैं रोज 20 मिनट करता हूं। मन शांत रहता है। किताबें पढ़ो, एटॉमिक हैबिट्स जैसी किताबें जीवन बदल देती है। दोस्तों, मैं अब तक काफी कुछ कह चुका हूं, लेकिन ये कहानी खत्म नहीं होती। जिंदगी चलती रहती है, हर दिन नई शुरुआत है। आप अपनी कहानी लिखो। आज से कल का इंतजार मत करो, अभी शुरू करो। मैं जानता हूं कि आप में वो ताकत है, बस उसे जगाओ।